नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी नीलगी ज्योति ब्रह्म गो। जिंदगी का लक्ष्य मानव जीवन में ही स्पष्ट होता है। यहाँ तक सृष्टि का लक्ष्य क्या था ये भी स्पष्ट होता है। इतना बड़ा संसार मनुष्य जीवन में सार्थक है, सृष्टि होना निरर्थक नहीं है, सार्थक है। किंतु इस अनुभव के पूर्व कुछ लोगों को कुछ दिन तो सृष्टि लगती है बहुत काम की है, और सृष्टि के कुछ हिस्से जब सामने आते हैं तो लगता है भगवान ने पैदा क्यों किया, दुनिया क्यों बनाई। कभी कभी लगता है भगवान ने कष्ट क्यों बनाया, मृत्यु क्यों बनाई। लेकिन मृत्यु भी बहुत आवश्यक है। मृत्यु हमारे जीवन में खोज के लिए परम आवश्यक है। मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य कुछ खोजता नहीं। ये कहावत बहुत पुरानी है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आवश्यकता दुख से छूटने की, सबको मृत्यु से बचने की। सब मनुष्य मृत्यु से छुटकारा चाहे, और मृत्यु से छूटने का कोई लौकिक उपाय नहीं है, ना वैज्ञानिक, ना आयुर्वेदिक, ना अन्य कोई क्रियाकलाप मृत्यु के पार नहीं ले जा सकता। इसीलिए आज तक भौतिक जगत में मृत्यु से पार होने का कोई उपाय नहीं निकला, और इसी कारण से आवश्यक है कि हम उस सत्य को खोजें जिसे परमात्मा है, उस सत्य को खोजें जिसे आत्मा कहते हैं, उस सत्य को खोजें जिसे सत्य कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। उस सत्य को खोजें जो सृष्टि के पूर्व भी था और सृष्टि के पश्चात भी रहेगा। उस सत्य को खोजें जो जन्म के पूर्व है और मृत्यु के पश्चात भी है और बीच में भी है। उसको जानते ही मनुष्य पूर्ण हो जाता है, मनुष्य का अधूरापन मिट जाता है। बिना सत्य के जाने जीवन मृत्यु है। बिना उस सत्य को खोजे सुख भी दुख है। उस सत्य के बिना जाने मिलना भी बिछुड़ना ही है। उस सत्य के बिना जाने लाभ भी हानि ही है। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग होता है द्वंद्व। एक मिला तो दूसरा होगा ही। जन्म मिला तो मृत्यु होगी, लाभ मिला तो हानि होगी, मिलना हुआ तो बिछुड़ना होगा ही। आए हैं तो जाना ही होगा। सुख है तो वो जाएगा ही, दुख आएगा ही। इसलिए हम द्वंद्व में फंस गए। अध्यात्म क्या करता है? निर्द्वंद कर देता है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। आत्मवान व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है। आत्मवान, सत्यवान, भगवान, भगवान, सत्यवान, आत्मवान,
जिसको सत्य मिल गया, जो सत्यवान हो गए, सत्य वाला, असत्य वाले सब है। हम सबके पास असत्य है, असत्य जो आज है कल नहीं रहेगा। ध्यान दे न दे, जो कुछ आज मेरे पास है इसमें कुछ भी नहीं रहने वाला, न शरीर, न पदार्थ, न परिवार। तो न रहने वाले को पाने के लिए आए हैं क्या? न रहने वाले जगत में भी रहने वाले को खोजने आए। क्यों? रहने वाले को खोजने के लिए भी न रहने वाली चीज चाहिए। चलने वाली चीज को, अचल चीज को देखने के लिए चल चाहिए। चल, चल के बिना अचल का पता ही नहीं चलता, मृत्यु के बिना अमृत का पता ही नहीं चलता। जहां हम बैठे हैं यहाँ हमारे पास कुछ भी रहने वाला नहीं लगता। जो मिला है वो अजिन इंद्रियों से मिला है, ये इंद्रियां भी रहने वाली नहीं। जिस देह के मिलने से और सब मिला है, देह ही रहने वाला नहीं। जिस मन के आने से जगत मिलता है, ये मन भी नहीं रहता, नींद में चला जाता है। जिस जागने में हम जगत के दर्शन करते हैं, जगत तो जाएगा तब जाएगा, जगत के रहते जागना चला जाता है। जिस जगने पर जगत हमें दिखता है, मिलता है, जिससे हम संपर्क साधते हैं, ये जागृत अवस्था भी स्थायी नहीं। अभी आप सुबह जागे और यहाँ आए बाद में कि जागे बाद में? आप जागे तब आए कि आए तब जागे? अच्छा अच्छा अच्छा। जागते नहीं तो यहाँ कैसे आते? यदि नींद ना खुलती तो यहाँ नहीं आ सकते। देह को कैसे चलाते? और जागे ना होते तो यहाँ भी होते तो कैसे सुनते? अभी नींद आ जाए तो नहीं सुनोगे। सुनना बाद में, देह बाद में, जगना पहले। और ये जगने में भी तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार नहीं है। जागृत अवस्था भी नहीं रह सकती। शरीर की दृष्टि से बचपन एक अवस्था है जो हम रख नहीं सके। इनमें कम से कम एक भी नहीं है जिसके पास बचपन पहले ना रहा हो। आपके पास बचपन पहले था कि नहीं? हो गया, और धीरे धीरे ऐसे गया कि पता ही नहीं चला। जैसे चोर धीरे से चुपचाप चोरी करता है, डकैत तो खुलेआम डाका जाता है। कैसे बचपन चला गया कोई पता ही नहीं चला। शिकायत भी नहीं हो पाई, जाते हुए देख भी नहीं पाए, पर धीरे धीरे बचपन गया। जवानी भी जा रही, कहीं की चली गई है, कहीं की जा रही है, और जाते दिखती नहीं। कैसे धीरे धीरे जाती है। और क्या आ रहा है? जो पसंद नहीं है। पसंद वाला चला गया, अब वो आ रहा है जो पसंद नहीं है। चलो, ना पसंद वाला भी रहता कम से कम तो भी कुछ तो पसंद ही है। ना पसंद होता हुआ भी जाने से तो अच्छा है कि बुढ़ापा ही बना रहता। बुढ़ापा है वैसे तो देखे तो जवानी और बचपन से ठीक नहीं है, पसंद नहीं है, परंतु बहुत गड़बड़ क्या हुई कि ना पसंद होते हुए भी मरते क्या न करते, चलो यही बना रहे। जैसे कुछ चोरी हो गई, चलो चोरी हो गई, घर तो नहीं गिरा गए,
घर तो बना है, चोरी अच्छी नहीं है, पर हो गई तो राहत है कि चलो हमारा मकान बच गया, हमारे बच्चे बच गए, इनको नहीं मारा। ऐसे ही बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, एक राहत है अभी, पर खतरा और वो भी बुढ़ापा नहीं रहेगा। तब भी हम रहेंगे ऐसा कोई अनुभव नहीं है। सुनते तो हैं कि आत्मा नहीं मरती, सुनते हैं कि आत्मा नहीं मरती। ये यदि सुनने वाली बात ये क्लियर हो जाए कि बचपन गया हम नहीं गए, यहाँ एक राहत है। बचपन गया, अच्छी अवस्था थी, पर खुशी ये है कि अभी हम तो हैं। अच्छा, फिर अगली स्टेज आएगी, जवानी आई, वो भी गई, चलो तब भी अभी हम जिंदा तो हैं। अब बुढ़ापा आया, अब खतरा ये है कि ये नहीं जाएगा। जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। इसका अर्थ समझते हो कि जो आके नहीं जाता, जाता तो बुढ़ापा भी है, पर आके वो नहीं जाता कि हम देखें बुढ़ापा चला गया। बुढ़ापा चला गया हम देखें, ऐसा अवसर नहीं मिला। बचपन गया, आज हम गवाही हैं कि हाँ गया। अच्छा, जवानी गई, हम गवाही हैं, याद है कि था, अब चला गया। अच्छा, बुढ़ापा जिनका चला गया है, चलो उनसे मिलते हैं। वो जरा बताएं कि मेरा बुढ़ापा चला गया और मैं अभी हूँ। चलो दूसरे को ना बताएं, खुद तो राहत हो कि हाँ बुढ़ापा भी चला गया, हे भगवान मैं तो बच गया। है ना? बुढ़ापा चला जाए और मैं बच जाऊं तो समझो हमने जैसे बचपन गया तैसे ही बुढ़ापा भी गया, हमारा क्या बिगड़ा? लेकिन नहीं, बचपन गया, मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। मटर गश्ती का टाइम खेल कूद कर गया और क्या गया। जवानी गई, चलो सुख भोग विलासिता गई, पर हम तो नहीं गए, बचे तो हैं। पर बुढ़ापा ये नहीं चाहता कि हम देखे हाँ बुढ़ापा भी चला गया। और मैं जानता हूँ यदि बुढ़ापा चला जाए तो इससे परम आनंद की बात कोई हो ही नहीं सकती। नहीं समझ में? बुढ़ापा चला जाए, बचपना जाने में चलो थोड़ा दुख भी हो सकता है, जवानी जाने में भी थोड़ा बुरा लग सकता है, बुढ़ापा जाए तो बहुत खुशी की बात है यदि मैं बच जाऊं, बुढ़ापा जाए। पर गड़बड़ी है, बुढ़ापा जाता नहीं है, हम ही को भेज देगा। अब बाद में बुढ़ापा भी ना रहा होगा, जला दिया गया होगा, बहाया गया होगा, दफनाया गया होगा, लेकिन मैं देखने को बचता। जैसे दूसरों का मरना मैं देखता हूँ कि वो मर गए, प्रिय से प्रिय व्यक्ति मरता है, अच्छा नहीं लगता। अब प्रिय मरते हैं तब तो कोई बात नहीं, खुशी की बात है, पर प्रिय मर जाता है तो भी रोते भी हैं, दुखी भी है, फिर भी एक राहत है कि पिताजी मरे, हम तो बच गए। मान लो कभी एक्सीडेंट तो हो जाए, उसमें परिवार था, परिवार के लोग मर गए, बुरा हुआ, लेकिन जो बच जाता है वह भी, और गांव में जब पहुंचता है लोग कहते हैं देखो सब मर गए, देखो इसका प्रारब्ध, इस पर भगवान की कृपा की ये नहीं मारा, सब मर गए, पर कम से कम उस एक्सीडेंट में अभी अभी बस में बम विस्फोट हुआ, कुछ घायल हैं, कुछ मर गए, दुख की बात है, पर जो बच जाता है थोड़ा राहत तो अनुभव करता है। गुजरात में एक वो कांड हुआ था, बहुत लोग
लोग मर गए, मकान गिर गए, दब गए, कई 3 दिन बाद निकले इतने बड़े संकट से। कई बार संकट से जो निकलता है कितना खुशी, वो जब उसी को कहते भगवान ने बचाया। वो बिल्ली के बच्चे आवा में जब पकाने के लिए बर्तन आग लगाई गई, उसमें 2 बिल्ली के, एक बिल्ली का बच्चा भी था, सब बर्तन पक गए, आवा पक गया, उसमें बच्चे रह गए थे, वो बच गए। इस संसार में जब सबकी मौत हो तब भी आप बच जाएं, यही रास्ता है अध्यात्म। और जानते हो प्रहलाद के बाप ने प्रहलाद को मारने का उपाय किया। सुना है होलिका, ये होलिका का त्योहार, होलिका सुनते हैं कि उसका नाम था जो आग से जलती नहीं थी। होलिका आग से नहीं जलती थी, प्रहलाद की कौन थी? हाँ, बुआ माने प्रहलाद के बाप की बहन। हाँ, बाप तो था ही, बुआ भी कम नहीं थी। ये नहीं कह पाई मैं नहीं लेके बैठूंगी। ये क्या करते हो भैया, छोटे बच्चे को आप जलाने की योजना बना। बुआ बैठ गई, आग लगाई गई, होलिका तो कहते नहीं जलती थी, पे जल गई। राम का भक्त ना हो ना, हाँ, शरीर का भक्त हो तो मरेगा। तो होलिका जल गई, होलिका का दाह हो गया, होली दहन हो गया, प्रहलाद राख में खेलते मिले। क्या ऐसा संभव है कि सारा संसार जल जाए तब भी कोई बचे? वही राम का भक्त है। राम के भक्त का नाश नहीं होता, जिसका नाश हो जाए लिख के दे दो, राम का भक्त ही नहीं। किसी आदमी का भगत रहा होगा, किसी शरीर का भगत रहा होगा, चाहे भी गुरु का शरीर, चाहे भगवान का शरीर, भगत शरीर का था, राम का नहीं था। राम के भक्त का नाश नहीं होता, राम का भक्त नहीं मरता, काम के भक्त मरते हैं। काम के उपासक देह के भक्त होते। कामी को देह रखना पड़ेगा, लोभी को शरीर रखना पड़ेगा, कामना वाले को शरीर रखना पड़ेगा, शरीर रहेगा नहीं, एक दिन तड़पता जाएगा। और जिसे कोई कामना नहीं है, यहाँ तक शरीर रखने की कामना हो, यदि बिना शरीर के हम ना रह पाते हो और हमारे घर में सुख ना हो, तो शरीर के द्वारा संसार के सुख ढूंढे। इसलिए शरीर मिला तो मौत मिली, कामना मिली तो पराधीनता मिली, कामना रहित, जिजीविषा रहित जीने की इच्छा। जीने की इच्छा न रही माने ऐसा जीवन मिला कि जीने की इच्छा ही नहीं। जीने की इच्छा का मतलब है अभी जीवन नहीं मिला, अभी शरीर मिला है, जीवन नहीं मिला। जीने की इच्छा बताती है कि अभी जीवन अधूरा है। सुख पाने की इच्छा बताती है कि अभी पूरा सुख नहीं है। चाह बताती है कि तुम अधूरे हो। धनी होने की इच्छा बताती है कि अभी भी थोड़े निर्धन हो। बड़े से बड़ा धनी भी अभी और धनी होना चाहता है, इसका मतलब पूरा धनी, हाँ, अभी अधूरा धनी है। उनकी तो छोड़ो, बेचारे जो निर्धन हैं, धनवान भी निर्धन है। अरे उन्हें छोड़ो जो मर गए, जो जिंदा है वो भी सब लोग मरे।
तुलसीदास ने इस सत्य को कहा है। तुलसीदास कहते हैं मरे मरेन को ले चले, मरे मरेन को, मरे हुए को मरे ले चले। जो ले जा रहे हैं कंधे पर, जिसको ले जा रहे हैं वो मरा, जो ले जा रहे हैं वो मरे। मरे मरेन को ले चले, मर गए रोवनहार। जो रो रहे हैं वो भी मरे ही रो रहे। यदि मरे ना होते, मरने वाले ना होते तो रोते ही नहीं। वो देखते हैं कि बाबा चला गया, मेरी बारी। लोग कहते हैं फूल को, माली को फूल तोड़ते देखकर कलियन करी पुकार, कलियां पुकारने लगी। देख लिया कि फूले 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 तोड़ लिए। अब हम भी कली तो रह नहीं सकते, हम भी फूल जाएंगे। अब फूल जाएंगे समझो बोल गए। ये फूलना बड़ा खतरनाक है। तो कलियों ने पुकार की कि भाई आज तुम जा रहे, काल हमारी बात, हम भी तुम्हारे पीछे लाइन पे लगे हैं। तो रोने का मतलब यही है कि वो मरे, बड़ा बुरा हुआ। अब बुरे का नपना कौन है? क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ। यदि मुझे पसंद होता तो क्या बुरा हुआ? अच्छा बताओ, किसी का ब्याह हो रहा है तो जिनका नहीं हुआ वो खुश होते? बोलो, नहीं होते। अरे भाई, बड़े भैया की होती है तो छोटे भैया सोचता तो अगले बार मेरी बारी आ जाएगी। कहते नहीं तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, जो ब्याह करके बहुत दुखी हुआ हो वो दूसरों के ब्याह से खुश होगा? वो कहता है मेरा सुनो, इस चक्कर में न पड़ो, मैं भुक्तभोगी हूँ। पर इतनी दुर्दशा किसी की हुई हो तो आजकल तो काफी ब्याह वालों की होती है। तलाक, मुकदमा, जिंदगी भर की कमाई दो। और कई लड़कियों में तो धंधा यही है, ब्याह करना छोड़ना, ब्याह करना छोड़ना। हाँ, एक से शादी करी, ले लिया कुछ लाख, फिर दूसरी कर लो, फिर तीसरी कर लो। तो मैं कह रहा था कि दूसरे के मरने से तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम भी लाइन पे खड़े हो। और यदि मरना बहुत आनंद की चीज होती तो उसके मरे में क्यों रोते? हम तो खुश होते। तुम्हारी शादी देखकर जिनकी खुशी के जीवन है खुश होते हैं, उसकी शादी में भी जो कुंवारे हैं वो भी खुश होते हैं। भाई हम जिंदा हैं, यदि मरना बुरा नहीं है तो तुम्हारे मरने में दुख क्या का मतलब? हम दुख भी दूसरे का अपने मन से नापते हैं। इसलिए दूसरे के मरने में रोने वाले समझ लो कि तुम भी मरने वाले। ज्यादा ऊंची अकल के नहीं हो। ऊंची अकल के होते तो उसके मरने में क्या हो? जब मरना तुम्हारे दिमाग में ही नहीं, मरने की परिभाषा ही, मरने नाम से तुम परिचित ही नहीं हो तो मरने का दुख क्या जानो? इसीलिए कहा गया जाके पैर न गई भाई, सो खा जाने पीर पर है। जिसके पैर फटे नहीं, वो पैर होते ना, जिनके पहले जूते नहीं होते थे, गरीब आदमी, पैर गर्मियों में फट जाते थे, फिर चलने में दर्द करते थे। देखो हमारे भी बचपन में पढ़ चुके, क्योंकि गांव में गरीबी थी, वो तो बाबा हो गए तो अब बीमारी पढ़नी बंद हो गई। गांव में जब दिन भर जमीन पे चलना पड़ता है, पैर पे ठीक से जूते भी नहीं, गर्मी से पैर फट जाते हैं। कभी कभी रोग भी होता है,
योग होता है, कुछ न करो तो भी फटते हैं, पर अधिकतर तो गरीबों के ही पैर फटते हैं, हमारे फट चुके हैं। तो जिसके पैर में बीमारी दी गई वो उनके दुख को समझते ही नहीं। हम बहुत छोटे थे तो कहते थे कब्ज, मैं सोचे कब्ज क्या होगा, काया नहीं कब्ज। फिर और भी संत कभी कभी कहते थे कि हमको तो शौच भी सुबह जाए तो मुक्ति मिल जाती, मुक्ति। भाई एक बेचैनी है, वो बेचैनी मिट गई, मुक्ति। ये जीव मर जाने का भय बना है, ये भय मिट जाए, मुक्त। तुम समझते हो कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए तब मुक्ति है। सब तरह का भय खत्म हो जाए, लुटने का, पीटने का, मरने का और नरक का, सब तरह का अंदर से भय निकल जाए, मुक्त हो गए। और ये सब मिटने का तरीका क्या है? घड़ा अपने को मिट्टी समझे। देखो घड़ा बना रहे, वो तो घड़ा हम क्यों तोड़े, वहां पे टूट जाएगा। हमें घड़ा तोड़कर मुक्ति नहीं ढूंढनी। घड़ा रहते, घड़ा समझ गया मैं मिट्टी हूं, अब रहे या न रहे, मिट्टी तो रहेगी। ये जो समझ है गहरी, दृष्टांत नहीं, दृष्टांत के द्वारा समझ, जो घड़ा मिट्टी हो गया, क्यों सुमिरन करे मिट्टी का? भाई ये बनावट घड़ा मिट्टी का सुमिरन क्यों करे? उसके सुमिरन से ही घड़े की घट बुद्धि झूठी होगी, जन्म मरण झूठा होगा, मेरा तेरा झूठा होगा, अनेक सत्य हैं, ये बात झूठी होगी। एक सत्य है और उसको कोई मार, और एक सत्य है उसे मारे कौन? मारने को दूसरा चाहिए। देखो तुम्हें ठंडी लगती है हवा, ठंडी लगती है पानी। अच्छा यदि पानी ना होता, हवा ना होता तो ठंडी लगती? जब भी कोई लगता है दूसरा ही लगता है। आग को आग सताती है, कभी आग को पानी सता सकता है। तुम्हारे घर किसी जगह आग हो तो उसका दुश्मन कौन है? पानी। और पानी का भी दुश्मन आग। तरीके से ऊपर बर्तन में रख दो, नीचे डलाओ आग, सीधा तो डल जाए तो दुश्मन पानी है, और ऊपर रख के नीचे आग जलाओ तो पानी का दुश्मन आग है। जला डालेगी, उड़ा देगी, गायब कर देगी। दुश्मन कब तक? जब तक कोई और है, और ही दुश्मन है। और जहां कोई और नहीं, घड़े का दुश्मन दूसरा घड़ा, घड़े का मित्र दूसरा घड़ा, घड़े का दुश्मन मकान या दोस्त। अरे शत्रु और मित्र जब और है तब है। परंतु समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो। शत्रु और मित्र उसके लिए बराबर, क्योंकि एक तत्व है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक परम सत्य है और सब खिलौने हैं। खिलौने पहले झूठे, किसका शत्रु किसका मित्र, कौन मुझे बचाएगा कौन मुझे मारेगा। जो मुझे नुकसान पहुंचाता है शत्रु, जो मुझे फायदा पहुंचाता है, तो घड़े को बचाने में सहायता कौन पहुंचाएगा? और किसी की सहायता से घड़ा बच जाएगा क्या? तो मित्र कौन? जो घड़ा मूर्ख है उसे मित्र नजर आते हैं, जो घड़ा मूर्ख है उसी को शत्रु नजर आते हैं। घड़ा बन के बैठा तो कोई शत्रु है, घड़ा बन के बैठा तो कोई मित्र है, कोई बचाने आ जाता है, कोई मारने आ जाता है। और जो घड़ा है ही नहीं, मिट्टी है, उसका शत्रु कौन और मित्र कौन? जानो आज या कल, अभी या कभी, हमारा मित्रों का मित्र, हमारा भाई, हमारा पिता, हमारा संरक्षक परम सत्य है। उसकी शरण के बिना कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते
माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो अनेकता का जाल माया है, मैं और मोर तोरतै माया, जीवस कीने जीव निकाया। ये अनेक दिखाए, अनेक सत्य लगना यही माया। अनेक जन्म मरण सच्चा लगना, मेरा तेरा सच्चा लगना, ये सत्य लगना और परमात्मा गप लगना। हाँ, अरे भी देखो, हमारे सामने कहो या न कहो, पीछे सब यही कहते हैं, अरे राम राम में क्या रखा है। उनके लिए मेरा तेरा सत्य है, धन धाम सत्य है, राम अकेला गप है। वैसे कभी कभी बोलते हो राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम राम सत्य है, ऐसे बोलते हो। और थोड़ी देर जब वो कोई मर जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा लगता है झूठ है। और जब ये झूठ है तो फिर राम राम सत्य। देखो, राम राम ऐसे सत्य नहीं है। जब ये सब जब ये मिटते हैं ना, तो लगता है सब बेकार है, लड़का काम का नहीं, शरीर चला गया, ये कुछ नहीं। तो फिर बिना जाने ही कहते हो राम राम सत्य। राम को जाना तब भी नहीं, पर ये झूठ है तो समझ में आया। इसलिए जब जलाते हैं, बहाते हैं, तो लौटते सब लोग कहते हैं क्या रखा है। हमारी एक शिष्या थी ब्रह्म चेतना, अभी डेथ हो गई। एक बार हमारे दूसरे चेले की डेथ हो गई, तब ब्रह्म चेतना थी। अरे मुझे तो वैराग्य हो गया, सब झूठा लगता है। अब वो चली गई, अब हमको झूठा लगता है। जब और जाएंगे तब दूसरा जाता है तो थोड़ा अपना जाने का ख्याल आता है। भगवान करें हर एक को जाने वाले दिखाई पड़े, नहीं तुम्हें झूठ नहीं लगना। कभी कभी नेता जब संसार में उपद्रव करते करवाते हैं तो लगता है भगवान ये मरे तो नेताओं को तो लगे कुछ झूठ, पर नेताओं को तो दूसरा नेता मरे तो खुशी होती है कि मेरा नंबर आ जाएगा कुर्सी में, गद्दी में। दूसरे को हरा कर आनंद लेते हैं, ढोल बजावें, घड़ा फोड़ें, अपमानित करें। कभी कभी तुम्हें भी बाप जब जायदाद न देता हो ना, तो मरेगा तो एक लड़का खुश होगा, गया ये नहीं कहा था, तो मिल गई मुझे। सबसे मूर्ख है जो छोड़कर वो गया है, उसके पाने में तुम्हें प्रीति मालूम पड़े। इससे ज्यादा संसार में मूर्ख आदमी कोई नहीं कि एक छोड़कर गया है, तुम्हें देने में रस मालूम पड़ता है। उस दिन तो कम से कम लगता है हमें नहीं चाहिए कुछ। जब वो छोड़ गया तो हम छोड़ जाएंगे, हमें क्या रुचि। तो मूर्ख आदमी कहीं बाजार में थोड़ी होते हैं, हर घर पैदा हो रहे। और तुम समझते हो मुक्ति भजन से मिलती है। कितने मर गए भजन करते, जिस भजन का अर्थ लोग करते हैं, फिर बताओ मेरी समझ में भजन भजन पहली चीज संसार का मिथ्यात्व निश्चय। यदि मुक्ति चाहते हो तो जगत मिथ्या है ये समझ में आना ही चाहिए। इसलिए ऐसे ही श्लोक नहीं कहा शंकराचार्य ने। क्या गजब का श्लोक है, क्या चुनौती है लोगों के सामने। क्या कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे जैन हो, चाहे बुल्ला हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, कोई भी हो दुनिया का, कितने मजहब हो, शंकराचार्य एक श्लोक कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। ये कोई गप मारी है। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है मैं आधे श्लोक में कहता हूँ, आधे श्लोक। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। किसी धर्म ने
जो भी कुछ कहा है करोड़ों ग्रंथों में, मैं आधे श्लोक में कहता हूँ, इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं गागर में सागर भरते। यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम, कोई तो है एक सत्य जो पैदा नहीं हुआ, जो पैदा नहीं होता, जिसके अलावा सच कोई नहीं है। वो कहते हैं ये सारा जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म। नाम तुम राम कह दो, ब्रह्म कह दो, शिव कह दो, बुद्ध कह दो, कोई आपत्ति नहीं। शंकराचार्य की दृष्टि से एक चीज है सत्य, बाकी सब मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य। और कहते हम क्या है? हम जो देवों देवों कहते हैं, तुम कौन हो? जीवो ब्रह्मैव न परम, तुम ब्रह्म हो, बस यही मुक्ति। देह अनित्य है, मेरा तेरा कोई भी सत्य नहीं है, ब्रह्म के अलावा तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो। तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो, चाहे ये कहो चाहे तुम ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं, घड़ा चाहे कहे मैं मिट्टी से अलग नहीं, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, चाहे ये कहे और चाहे ये कहे मैं ही मिट्टी हूं। दो भाषाएं हैं, या तो कहो मैं उससे अलग अपना अस्तित्व रखता ही नहीं, अंग्रेजी में है बोलते रखता हूं, मैं अपनी अलग एग्जिस्टेंस नहीं रखता हूं, उसकी एग्जिस्टेंस ही है मेरी एग्जिस्टेंस। तुम अभी सब उससे अलग हो। सारे दुनिया के लोग तुम्हें सिखाते हैं तुम उससे अलग हो, उसका भजन करो, तुम उससे भिन्न हो, उसे पाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम भिन्न नहीं समझते, तुम समझते हो, और हमें इतना ही समझाना है कि उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो, वही हो। तुम अलग हो ये तो समझते ही हो, क्या ये हमें समझाना है कि तुम ब्रह्म से अलग, तुम भगवान से अलग हो? भगवान अलग है, वो मरता नहीं, वो फंसा नहीं। हाँ इतना ही अलग हो कि तुम अपने को अलग समझते हो, और अलग समझ करके जन्म मरण दुख में फंसे अनुभव करते हो। और गुरु क्या कहते हैं? तुम एक ही बात समझो कि तुम उनके अलावा कुछ नहीं हो। जो उसको समझे वो फिर अपने को हो में नहीं समझता, अलग नहीं समझता, अलग नहीं देखता, और फिर मुक्त हो जाता है। और ये समझने का काम कब करना है? अगले जन्म। अच्छा कौन गुरु मिलेगा जब समझना? अभी अपन लोग तो काम के हैं नहीं। अच्छा अगले जन्म में मनुष्य होगे तब समझोगे कि गधा होगे? बोलो, मनुष्य होगे तो समझोगे। तो अगले जन्म में मनुष्य होगे, अभी तो हो नहीं भाई। जब मनुष्य ही होके समझना है तो अगले जन्म में कि इस जन्म में मनुष्य नहीं हो। और जब किसी न किसी गुरु से ही समझना है तो अपन गुरु नहीं है क्या? बोलो, अपन क्या है? गुरु। इस शरीर जीवित था, अब मैं अपनी सत्ता में आ गया, मैं चेतन हूँ। शरीर ढीला पड़ा है, मुर्दा रखा है, प्रतिमा की तरह है, मोम का बना है, शरीर बनावटी है, मैं चेतन असली हूँ। श्वास आती है, श्वास जाती है, धीमी धीमी श्वास आती है, धीमी धीमी जाती है। श्वास थोड़ी धीरे धीरे लीजिए, कोई आवाज नहीं करिए, कोई भड़बड़ाइए मत। ये तुम जितना ही शांत हो जाओगे श्वास भी साधारण चलेगी। डरपोक आदमी, कामी आदमी की श्वास तेज होती है, भयभीत आदमी की श्वासें बदल जाती है। मैं इतना शांत हूं कि श्वास भी बड़ी धीमी चल रही है। श्वास जितनी ही धीमी चलती है उतना ही जल्दी समाधि प्राप्त होती है। श्वास चलनी बिल्कुल बंद हो जाए तब तो पूरी ही समाधि हो जाए। श्वास
धीरे से छोटी सी आई, फिर चली गई। श्वास आई, फिर चली गई। धीरे धीरे श्वास छोटी होती जाती, धीरे धीरे श्वास की जरूरत कम हो गई। और जरूरत हो तो लेते रहना, रोकना मत। जितनी श्वास की जरूरत है लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेते और छोड़ते, लेते और छोड़ते। जितना तुम शांत हो जाओगे, जितना ही तुम ध्यान में हो जाओगे, जितना ही तुम सजग हो जाओगे, श्वास की जरूरत कम हो जाएगी। और श्वास की जरूरत खत्म हो गई कि तुम मुक्त हो गए। अभी तुम श्वासों से जिंदा हो। एक सेकंड को रुक गई, श्वास आती जाती, आती जाती। 1-2 सेकंड को श्वास रुक गई, श्वास रुक गई। मैं शांत हो गया, मैं चैतन्य हो गया, मैं विश्राम में हूँ। इतना आराम कि श्वास लेना भी जैसे थोड़ी थकान है। कभी कभी श्वास लेना भी बोझ है, श्वास तक न लेना पड़े और तो कुछ जरूरत ही नहीं। खाने की, पीने की, मरा आदमी कोई खाता है, ऐसे ही इस समय कोई इच्छा नहीं। शरीर मर गया, मन मर गया, इंद्रियां मर गई, सब मर गए। और प्राण भी, प्राण की गति भी धीमी हो गई। और मैं आत्मा जिंदा हूँ, मैं चैतन्य जीवित हूँ। मेरे अलावा कोई आंख जीवित है, मैं जीवित हूँ। कान जीवित है, मैं जीवित हूँ। शरीर जीवित है, मैं जीवित हूँ। और कोई जीवित नहीं मेरे सिवा, सब मुर्दा। मैं चैतन्य, मैं साक्षी, मैं बोधवान। बहुत अच्छे। अब 3 मिनट शरीर ऐसे ही मरा रहे, इंद्रियां अपना रिलैक्स रहें, दिमाग भी रिलैक्स। कोई दिमाग से काम नहीं लेना, सब रिलैक्स पड़े हैं, सब शांत पड़े हैं, सब स्थिर हैं, सब पड़े हैं। और मैं जाग रहा हूँ, मैं भी शांत बेडरूम में, मैं भी अंदर की किसी शांति में चैतन्य हूँ। और सब रुक जाएं तो रुक जाएं, चलें तो चलें। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बाद में सब मरेंगे, तुम अभी मर गए। और अंदर आत्मा हो, चेतन हो, शरीर छूट गया, दुनिया छूट गई, इच्छाएं छूट गई, मन छूट गया, छूट गया। अब 2-3 मिनट आप बैठना चाहें बैठे रहें, नहीं छोड़ते। जो बैठ सके तो 2-3 मिनट बैठे रहें, शांत रहें। जो छोड़ना चाहें छोड़ दें, पर अभी कहीं जाएंगे नहीं। बस शांत, हलचल कोई नहीं। शरीर मर गया, मैं जिंदा हूँ। श्वास श्वास में प्रभु नाम का स्मरण, श्वास श्वास में कोई प्रभु का नाम, श्वास आती है जाती है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं। बिना जबान के श्वास के आने जाने में मंत्र जाप। मरते समय भगवान का नाम लिया जाता है। अब भी भगवान का नाम लो, शरीर छोड़ो, संसार छोड़ो, नाम लेते रहो भगवान का। शरीर से नहीं, उसे तो छोड़ना है। जबान से नहीं, उसे छोड़ना है। हाथ से नहीं, उसे छोड़ना है। केवल श्वास से। और अंत में श्वास भी छोड़नी है, तब भी नाम नहीं छोड़ना। शरीर से जाप करोगे, छोड़ोगे कैसे? शरीर तो छोड़ दिया, जाप में श्वास से करूंगा। श्वास श्वास में हरि को सुमरे, श्वास ग्रास न बिसरे। और अंत में श्वास भी छोड़नी है। केवल मैं जपूंगा श्वास के बिना भी, श्वास रहे या जाए, नाम जाप। ओ अब छुट्टी। क्योंकि देर तक आप बैठे रहे थे तो मैंने पूछूंगा उसका सच्चा सच्चा उत्तर। क्योंकि देर तक बैठे रहे थे तो जब ध्यान में बैठे 5-7 मिनट में किसको किसको दर्द
ज्यादा रहा है शरीर में, वो हाथ उठाए निसंकोच। हाँ, जिनको जिनको शरीर में ज्यादा दर्द, जो परेशान करने लायक दर्द, और जिनको बहुत हल्का सा था या बल्कि दर्द नहीं मालूम पड़ता था, वो लोग हाथ उठाए। जिनको दर्द नहीं मालूम पड़ा, बहुत अच्छे, बधाई। तीसरा अंत में, किनको ऐसा लगता था जैसे भीतर से मुझे सब पता चलता है, फिर भी मैं किसी से परेशान नहीं, डिस्टर्ब नहीं, किसी चीज से मुझे परेशानी नहीं थी, अंदर में जाग रहा था, बहुत अच्छे। शाम की सभा की सूचना हमारे सुभाष जी देंगे, और ऐसे कल का। ओम शांति शांति शांति।